हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं रियल नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर जो होते हैं हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर्स जो होते हैं हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। नंबर्स जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक लेते हैं रियल नंबर, ओके, और दूसरा लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा नंबर क्या रहेगा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे इस लेक्चर में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास तक आपने कोई भी नंबर पढ़ा हो, कोई भी नंबर 10th क्लास तक अगर आपने पढ़ा हो तो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। ओके, रियल नंबर हमारा कोई भी, जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी सोचो। 2 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 2/3 रियल नंबर है, -5/6 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है। एनी नंबर जो भी दिमाग में आता है वो सारे के सारे रियल नंबर ही बोले जाएंगे 10वीं क्लास तक। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? रूट में नेगेटिव की वजह से बनता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से नॉर्मली डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं हम लोग A+B(i), स्मॉल आई। इसको आई नहीं बोलते, आयोटा बोलते हैं, आयोटा। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं A+(i)B या A+B आयोटा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में नहीं करेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे रियल नंबर के ऊपर। ओके, तो अभी तक जितने भी नंबर हम लोगों के माइंड में आ रहे हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर। ओके, रियल नंबर की डिटेल करते हैं। रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं हम लोग। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को R से डिनोट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग काम करेंगे नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर जिसको N से डिनोट करते हैं हम लोग। N से डिनोट करेंगे और ये कहां से शुरू होते हैं? हमारे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। कोई काउंटिंग नहीं है कि कहां तक जाएंगे, अनंत, इनफाइनाइट तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी काउंटिंग होती है वो सारी की सारी नेचुरल नंबर होती है। ओके, अगर हम लोग इसको साथ ही साथ नंबर लाइन का सिस्टम भी कर ही लेते हैं। नंबर लाइन हमें बनानी आती है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। अगर इधर जाएंगे 1 2, ये जो गैप होते हैं सेम होने चाहिए। 3 4 अब तो कहीं पे भी 1 2 3 4। अगर हमें कोई कह दे 2 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो ये 2 हो गया। 3 करो तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। लाइक दिस हम लोग नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। उसके बाद हमारे पास आएगा होल नंबर। इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। इसमें एक 0 और, सारे नेचुरल नंबर के साथ एक 0 और आ जाएगा। मीन्स 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ही ये होता है। ओके, जैसे 0 अगर इसकी नंबर लाइन बनाए सेम रहेगा 1 2 3। ओके, तो 0 रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो गया, 1 रिप्रेजेंट करना हो, 3 रिप्रेजेंट करना हो, इस तरह से एक डॉट लगा देंगे हम लोग नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारे लिए होल नंबर हो जाएगा। ओके, मैं चाह रहा हूं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ आए। ओके, इसलिए थोड़ा सा स्पीड की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास 0 से लेके आपके ये सारे पॉजिटिव नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे 0 सारे होल नंबर तो होंगे ही होंगे और नेचुरल नंबर भी नेगेटिव साइन भी होंगे। सारे होल नंबर तो है ही हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ -1 -2 और ये भी माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। उधर ये प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं पॉजिटिव में, और नेगेटिव में अगर चलेंगे तो इसको माइनस इनफाइनाइट तक हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग 0 1 2 3 इसको बोलेंगे 1, इसको 2, एक सेकेंड, 0 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 -3। कई बार बच्चे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? -1 -2 -3, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। 1 से ही शुरू करना है आपको। 1 से इधर जाना है, 1 से ही इधर जाना है। और सॉरी, 0 से इधर जाना है, 0 से ही इधर जाना है आपको। तो 0 से इधर जाओगे तो -1 -2 -3 लाइक दिस।
ओके, अगर आपको कोई कह दे -2 रिप्रेजेंट करो, -2 रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, वो -2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक की सारी बातों में आपसे पूछूं कि 5 क्या है, तो आप 5 कह सकते हो नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और इंटीजर्स भी होता है। ओके, आपसे पूछा जाए कि -2 क्या होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है हमारे पास, ना वो होल नंबर होता है, ना वो नेचुरल नंबर होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। इसको नॉर्मली क्यों से डिनोट करते हैं, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, क्यों से डिनोट करेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम P बाई क्यू की फॉर्म होती है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जांपल आप लोग ले लो, 2/3, 5/9, ओके, -2/3, लाइक दिस। तो इसकी ना 3 कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग, इजीली समझ आ जाएगा। रैशनल नंबर की 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहली P बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा डेसिमल फॉर्म। डेसिमल में आगे 2 कैटेगरी हो जाएंगी, तो टोटल 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। P बाई क्यू में हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2/3 हो गया, रैशनल नंबर है, 22/7 है, रैशनल नंबर है। 0 अगर कोई कह दे, यस 0 भी रैशनल नंबर है। क्या 5 भी रैशनल है? यस, हम 0 समथिंग लिख सकते हैं, 0/2 लिख दिया, आंसर तो 0 ही होता है। 5/1 लिख दिया, 6/1 लिख दिया, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर भी, इंटीजर नंबर भी, होल नंबर भी रैशनल नंबर में ही आते हैं। ओके, 22/7 हो गया। डेसिमल में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म हो जाए, रुक जाए, जैसे 3.14, ये हमारा किस में आ गया, टर्मिनेटिंग, इसके आगे नहीं चला जा रहा है। 18.62943, मतलब कितनी भी डिजिट आ जाए डेसिमल के बाद, लेकिन इंफिनिटी तक नहीं जानी चाहिए वो डिजिट्स, ये हमारी किस में आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, और जिनको हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल। ओके, एक डेसिमल की ही फॉर्म में, डेसिमल तो होते ही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन रिपीटेशन होगा, एंड रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग बोल दो या फिर रिपीटिंग बोल दो, जैसे 18.333333 चलता ही जाएगा इंफिनिटी तक, लेकिन रिपीटेशन जरूरी है, चाहे नंबर एक ही डिजिट रिपीट हो, चाहे कोई बंच रिपीट हो। ओके, जैसे 16.235 एक यूं का यूं बंच रिपीट होना चाहिए। ओके, इसके बारे में आपको पता भी होगा, आप इसको लिख सकते हो 18.3 बार, 16.235 बार। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई है, P बाई क्यू, और 2 कैटेगरी डेसिमल में। P बाई क्यू में कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, ओके, बस डिवीजन में क्या नहीं होना चाहिए, 0, नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आप स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, चलो अब स्टडी करते हैं इरेशनल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर पे। अगर हम लोग इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करें, तो इरेशनल नंबर होते हैं डेसिमल फॉर्म में होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, जिसमें डेसिमल के बाद डाटा खत्म ही नहीं होगा। जैसे इसमें डेसिमल के बाद डाटा खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन रिपीटिंग जरूर थी, 333 या फिर 235 235 235। इसी तरह इसमें क्या रहेगा, ऐसे रिपीटेशन नहीं होगा, डिजिट रिपीट हो सकता है लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मीन्स रिपीट नहीं होंगे। ओके,
जैसे एग्जांपल ले लो इसका 3.86239486 लाइक दिस चलता रहेगा ये, लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही है हमारे पास। ओके, तो जैसे हम लोगों ने रैशनल नंबर को 3 कैटेगरी में किया था, इसी तरह इरेशनल नंबर की भी 3 कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। ओके, मतलब एज एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग इसको 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग पाई। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? पाई। पाई अगर कोई पूछे आपसे तो आप उसको इरेशनल नंबर ही बोलोगे। 22/7 क्या है? रैशनल। 3.14 क्या है? रैशनल। लेकिन पाई अगर पूछ लिया जाए तो पाई इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल होता है। रूट वाली वैल्यू जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होती, जैसे √2, √3, √5, √8, ये सारे किस में आएंगे हमारे पास? इरेशनल में आएंगे। क्या √4, √9, √1 ये भी होते हैं? नहीं, ये नहीं होते इरेशनल, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होते हैं, क्योंकि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2, इसका 3। ओके, उसके बाद सबसे मेन जो तीसरी कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। इसके एग्जांपल जैसे 3.01, 001, 001। देखो, हालांकि एक सीक्वेंस ही बन रही है, लेकिन इसकी तरह तो नहीं ना 235 235 हर बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, 001 है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? इरेशनल नंबर में। मैंने ऊपर भी एक आध एग्जाम्पल लिया, आप अपनी तरफ से भी 2, 3, 5, 8, 9, 6 लाइक दिस, जो इंफिनिटी तक जाए। ओके, ये सारे हमारे लिए क्या रहेंगे? इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सारे नंबर सिस्टम को कम से कम समय में एक ही बोर्ड पे डालने की कोशिश की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे की बातें, मतलब इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट, प्राइम, परफेक्ट नंबर, लाइक दीज नंबर वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।